फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में हायर एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय करे? ए है वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन, बी है ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, सी है दी वुड्स डिस्पैच एंड डी है नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन। तो निम्नलिखित में से किसने पहली बार यह माना था कि सरकार द्वारा महिला शिक्षा को स्पष्ट एवं हार्दिक समर्थन देना चाहिए और वह इसके विस्तार के लिए प्रभावी उपाय है? तो ये किसने माना था? दी वुड डिस्पैच ने माना था। ओके, राइट आंसर जो होगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया से शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था? तो फर्स्ट है इसमें चार्ल्स वुड, सेकंड बी है हंटर, सी है कर्जन एंड डी है डलहौजी। तो निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व के अंतर्गत विश्वविद्यालय सुधारों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम भारत सरकार की भावी शिक्षा नीति की प्रथम आधिकारिक घोषणा था, जिसका उद्देश्य उसकी विश्वविद्यालय सुधारों की प्रक्रिया से शिक्षित भारतीयों में उत्पन्न हुए तनाव को घटाना था? तो वो है फ्रेंड्स कर्जन। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? ए है इसमें 1990, बी है 1992, सी है 1987 एंड डी है 1996। तो शिक्षा पर पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को जो संशोधित किया गया था वो 1992 में संशोधित किया गया था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? ए है कलकत्ता, मद्रास और हैदराबाद, बी है कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, सी है कलकत्ता, बॉम्बे और हैदराबाद एंड डी है कलकत्ता, बनारस और हैदराबाद। तो भारत में वर्ष 1857 में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स, वो हुई थी कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो ए है इसमें फर्स्ट है गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार, सेकंड है यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना, थर्ड है कि उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, फोर्थ है उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण एंड फिफ्थ है गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। तो भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में उच्चतर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण पहलू जो हैं वो कौन है? वो है फ्रेंड इसमें राइट आंसर सेकंड हो जाएगा कि यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालय को स्वायत्तता की पदवी प्रदान करना। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। भारत इसमें गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में सुधार जो है वो होगा कि भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा से संबंधित जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता और प्रणाली की दक्षता में इसमें सुधार करना और यूजीसी द्वारा चुनिंदा महाविद्यालयों को स्वायत्त की पदवी प्रदान करना। तो ये भी करेक्ट है। और थर्ड है उच्चतर शिक्षा में शोध को प्रोत्साहन देना, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना और गुणवत्ता का सुधार और तकनीकी शिक्षा की प्रासंगिकता। ओके, तो पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा राइट हो जाएगा इसमें। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन विश्व के विश्वविद्यालय की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? तो ए है टाइम्स हायर रैंकिंग, बी है क्यूएस रैंकिंग, सी है मैट्रिक रैंकिंग एंड डी है संघाई रैंकिंग। तो कौन विश्व के विश्वविद्यालय की रैंकिंग से संबंधित नहीं है? वो है फ्रेंड इसमें मैट्रिक रैंकिंग। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन ग्रंथ जो है आयु विज्ञान से संबंधित हैं? फर्स्ट है चरक संहिता, सेकंड है शूल्ब सूत्र, थर्ड है सुश्रुत संहिता, फोर्थ है योग सूत्र। तो जो इसमें आयु विज्ञान से संबंधित है वो है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। पहला और तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है? ए है न्याय सूत्र, बी है इसमें सांख्य कारिका, सी है सांख्य प्रवचन सूत्र एंड डी है शूल्ब सूत्र। तो गणित से संबंधित प्राचीन ग्रंथ है तो ये कौन सा है? तो इसमें जो है वो है शूल्ब सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन फर्स्ट है राधा कृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की थी। तो ये क्या है फ्रेंड? ये करेक्ट है कि राधा कृष्ण आयोग ने भारत में विश्वविद्यालय शिक्षण को मानकीकृत करने की अनुशंसा की।
और कथन सेकंड है कि राधाकृष्ण आयोग ने एक अखिल भारतीय विश्वविद्यालय परीक्षा बोर्ड की स्थापना का भी सुझाव दिया, तो ये गलत है। ओके, तो पहला इसमें बस राइट है, कथन फर्स्ट, कथन सेकंड रॉन्ग है। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? ए है नालंदा विश्वविद्यालय, बी है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय एंड डी है पतंजलि विश्वविद्यालय। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल जो होता है द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड एसेसर्स को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है तक्षशिला। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्र विषय कौशल परिषद निम्नांकित में से किसके द्वारा उद्भावित की जाएगी? ए है नीति आयोग, बी है भारतीय मानक परिषद, सी है केंद्रीय शिक्षा विभाग एंड डी है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो डी हो जाएगा, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इसमें कि नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम जो है वो ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? फर्स्ट है विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, सेकंड है प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, थर्ड है शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, फोर्थ है तकनीकी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एंड फिफ्थ है व्यावसायिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किसका पाठ्यक्रम ढांचा तैयार करने का प्रस्ताव है? तो वो है फ्रेंड इसमें फर्स्ट है कि विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा, प्रौढ़ शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा एंड थर्ड है राष्ट्रीय शिक्षा हेतु शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा। पहला दूसरा तीसरा राइट हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नांकित में से कौन सा मूल्य जो है स्व उत्कर्ष से संबंध है? ए है सुरक्षा मूल्य, बी है सर्वमुक्तिवाद का मूल्य, सी है स्वतंत्रता का मूल्य एंड डी है समानुरूपता का मूल्य। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, सर्वमुक्तिवाद का मूल्य। आगे देखेंगे, नई शिक्षा नीति 2020 में निम्नांकित में से किन निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है? तो फर्स्ट है इसमें SSSA एंड सेकंड है परख एंड थर्ड है IITI। ओके, ये तीनों का क्या है? नई शिक्षा नीति 2020 में जो है वो निकायों की स्थापना का प्रस्ताव है। तो पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नांकित में से कौन जो है सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? ए है नीति आयोग, बी है NCTE एंड सी है AICTI एंड डी है MCI। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड कि निम्नांकित में से कौन जो है सर्वोच्च सलाहकारी और गैर संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा है इसमें? तो वो है नीति आयोग। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे CD देशमुख थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का जो उद्देश्य वो है विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने में सहायता करना। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कूट में आंसर देना है। तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य जो है इसमें वो है सेकंड तो होगा ही, विद्यार्थियों को समसामयिक वैश्विक चुनौतियों को समझने का में सहायता करना, और जो होगा फ्रेंड्स इसमें थर्ड हो जाएगा कि विद्यार्थियों को शांतिपूर्ण समाज का प्रोत्साहनकर्ता बनने के लिए तैयार करना। ओके, तो जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें और दूसरा तीसरा करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संसद के अधिनियम द्वारा एक संवैधानिक निकाय के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना की गई? ए है 1986, बी है 1987, सी है 1988 एंड डी है 1989। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा 1987। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषता होती है? फर्स्ट है वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम की के सदस्यों की भागीदारी होती है। सेकंड है अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। थर्ड है समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है जो समूह के सदस्यों को स्वीकार्य होता है। एंड फोर्थ है समूह के सदस्य जो होते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने के से नहीं डरते हैं। एंड फिफ्थ है समूह के सदस्य अपने बीच मतभेद और संघर्ष से बचते हैं। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि उच्च अधिगम के किसी संस्थान में एक प्रभावी टीम की कौन सी विशेषता होती है? तो वो है इसमें कि वातावरण अनौपचारिक होता है जिसमें टीम के सदस्यों की भागीदारी होती है। अत्यधिक चर्चा होती है जिसमें प्रत्येक सदस्य भाग लेता है। थर्ड है समूह के कार्य को अच्छी तरह समझा जाता है जो समूह के सदस्यों स्वीकार्य होता है। एंड फोर्थ है समूह के सदस्यों
जो होते हैं अपने विचारों को प्रस्तुत करने से नहीं डरते हैं। ओके, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इसमें राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किसी विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायी तो निम्नलिखित में से कौन है? तो फर्स्ट है इसमें शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानकों को बनाए रखना, करेक्ट है। सेकंड है विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, समन्वय, विकास, निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। ओके, पहला, दूसरा इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड। करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा कि विश्वविद्यालय में अकादमिक परिषद के मुख्य उत्तरदायित्व जो होते हैं वो होते हैं कि शैक्षणिक कार्यक्रमों की गुणवत्ता और मानक को बनाए रखना और विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यक्रम की योजना बनाना, समन्वय, विकास, निरीक्षण और पुनरीक्षण करना। ओके, तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए और सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में क्रमशः उच्चतर शिक्षा में शिक्षण एवं शिक्षणेतर कर्मियों के निरंतर मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त पद्धतियों के प्रकार और इन मूल्यांकन की विशेषता दी गई है इसमें। तो फर्स्ट है इसमें मूल्यांकन के प्रकार और सेकंड है विशेषताएं। ओके, तो इसमें जो होगा फ्रेंड कि फर्स्ट क्या है विकासात्मक। विकासात्मक का जो हो जाएगा वो हो जाएगा नैतिक, रीति, नीतिगत और व्यवसायगत मूल्यों से संबंधित। ए का जो होगा वो सेकंड हो जाएगा और प्रबंधनात्मक जो होता है वो हो जाएगा फर्स्ट, कार्य करने और प्राप्त करने से संबंधित। बी का फर्स्ट हो जाएगा और हस्तक्षेप जो होगा वो हो जाएगा फोर, आत्म विकास के महत्व से संबंधित। और निर्णय परक जो होगा वो हो जाएगा इसमें थर्ड, सामाजिक नियंत्रण से संबंधित। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि नामित विश्वविद्यालय बनने की अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के पास अन्य अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के साथ साथ निम्नलिखित विकल्पों में से क्या उपलब्धियां होनी चाहिए अनिवार्य है? तो ए है इसमें प्रति संकाय में प्रति वर्ष समकक्षी, पुनरीक्षित अथवा एससी, ओपीयूएस और डब्ल्यूओएस जनरल में कम से कम 2 शोध का प्रकाशन होना। तो ये करेक्ट है फ्रेंड और ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत सरकार की निम्नलिखित किस योजना का उद्देश्य जो होता है नमोन्मेषी अनुसंधान परियोजना को समर्थन देना है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण तथा वैश्विक महत्व की हों? तो फर्स्ट है इसमें फ्रेंड्स, फर्स्ट है SPARC, सेकंड है STRRIDE, सी है ISPRESS एंड डी है STARS। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, STRIDE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। गेट्स जो है व्यवस्था के अनुसार उच्चतर शिक्षा संबंधी नीतियों का निर्माण निम्नलिखित में से किस विभाग द्वारा किया जाना निहित है? तो वो वाणिज्य एवं व्यापार के द्वारा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में उच्चतर शिक्षा के संबंध में नॉलेज कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या प्रमुख संस्तुतियां दी गई हैं? तो उसमें क्या संस्तुतियां दी गई हैं? फर्स्ट है इसमें अतिरिक्त विनायक संस्थानों का होना और सेकंड है इसमें कि निजी विश्वविद्यालय को बंद किया जाना, ये दोनों गलत है। और थर्ड क्या है इसमें? थर्ड है फ्रेंड कि उच्चतर शिक्षा का व्यापक विस्तार, बिल्कुल करेक्ट है। सकारात्मक कार्यवाही पर ध्यान केंद्रित करना, ये भी करेक्ट है। एंड फिफ्थ है उत्कृष्टता सुनिश्चित करने हेतु प्रयास, ये भी करेक्ट है। तीसरा, चौथा, पांचवा राइट आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ओके, कथन फर्स्ट क्या कहता है? कथन फर्स्ट कहता है कि भारत की उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है। ओके, तो ये क्या फ्रेंड? ये करेक्ट है। ओके, कि भारत की उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है। बट तर्क आर कहता है कि अतिश्रेष्ठ छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग के शीर्ष पायदान में स्थान जो है प्राप्त नहीं हो पाता है। तो उपयुक्त दोनों कथनों के आलोक में सही विकल्प का चयन करें। तो ए और आर क्या है? दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या है लेकिन नहीं है। ओके, तो दोनों इसमें करेक्ट दोनों है कि भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में केंद्रीय विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट माना जाता है लेकिन अतिकृष्ट छवि होने के बावजूद ऐसे संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पायदान में स्थान प्राप्त नहीं होना है। तो ये गलत है। ओके, तो ये भी सही है सॉरी, ये भी करेक्ट है फ्रेंड, बट जो आर है वो ए का सही व्याख्या नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि किसी विश्वविद्यालय में एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जो है जाना है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियाँ जो होती हैं उपयुक्त होंगी? तो कौन सी पद्धति जो है उपयुक्त होगी? तो फर्स्ट है इसमें प्रायोगिक पद्धति, ये गलत। सेकंड है व्यक्ति अध्ययन पद्धति, ये भी गलत। थर्ड है वर्णनात्मक पद्धति। फोर्थ है निजाती पद्धति। और फिफ्थ ऐतिहासिक पद्धति, ये गलत है। तो वर्णनात्मक और निजाती पद्धति क्या होगी? उपयुक्त होंगी। ओके, किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा ऐसा अध्ययन जो किया जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा विद्यार्थियों की अभिवृत्ति, मूल्य एवं उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। तो इस संदर्भ में जो पद्धतियाँ उपयुक्त होंगी वो होंगी फ्रेंड इसमें कि वर्णनात्मक पद्धति और निजाती पद्धति। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।